वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें। मॉर्फिन का उपयोग निम्न में से किस स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए? मॉर्फिन का उपयोग निम्न स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें उसके बाद आंसर दें। मॉर्फिन का जो उपयोग है वो कह रहा है किस स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, ऑप्शन डी ब्रोंकियल अस्थमा में मॉर्फिन का जो उपयोग है वो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। मॉर्फिन ब्रोंकियल अस्थमा में कंट्राइंडिकेटेड होता है। मॉर्फिन ब्रोंकियल अस्थमा में निषेध होता है, ठीक है, मना होता है, नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके हिस्टामाइन रिलीजिंग एक्शन के कारण, क्योंकि इसके हिस्टामाइन या हिस्टामिन रिलीजिंग एक्शन के कारण अस्थमा का अटैक तेज हो सकता है। क्योंकि इसकी हिस्टामाइन रिलीजिंग क्रिया अस्थमा के दौरे का कारण तेजी से हो सकता है। अगला पॉइंट है, इससे रेस्पिरेटरी सेंटर का सप्रेशन, इससे रेस्पिरेटरी सेंटर का जो सप्रेशन है अर्थात रेस्पिरेटरी सब डिप्रेशन होने से रेस्पिरेशन की रेट व डेप्थ भी कम हो जाती है। क्योंकि इसकी हिस्टामाइन रिलीजिंग क्रिया अस्थमा के दौरे का कारण तेज हो सकती है। और अगला पॉइंट है जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे आपका, इट आल्सो कंट्राइंडिकेटेड इनटू हेड इंजरी एंड इन एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। यह सिर की चोट और तीव्र अग्न्याशय शोथ में भी वर्जित है। यह सिर की चोट में और तीव्र अग्न्याशय शोथ में भी वर्जित है, मना होती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि इसमें श्वसन केंद्र का दमन हो जाता है। ठीक है, श्वसन अवसाद होता है, होने से जो श्वसन अवसाद होने से श्वसन की जो दर है और इसकी गहराई भी कम हो जाती है। और जब अगर सर में चोट लगी हो या फिर अग्न्याशय शोथ हो तो इस दवा को नहीं देना चाहिए, इसमें वर्जित होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर, पढ़ें क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट दूध के साथ लेने पर टीथ का डिस्कलरेशन कर देता है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एजेंट दूध के साथ लेने से दांतों का रंग खराब कर देता है या खराब हो जाते हैं? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं, गेस करें। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे सॉरी ऑप्शन ए राइट होगा, टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टेट्रासाइक्लिन। ऑप्शन ए राइट है। यदि जो कह रहा है कि इसमें कौन सा एजेंट दूध के साथ लेने पर, यदि टेट्रासाइक्लिन जो साइक्लिन है इसको अगर दूध के साथ लिया जा रहा है तो क्या होता है, दांतों का जो कलर होता है उसको क्या करता है, ख़राब कर देता है, डिसकलरेशन कर देता है। ठीक है, दांतों का जो कलर है वो बेकार कर देता है। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। टेट्रासाइक्लिन एक बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन है वो एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है। टेट्रासाइक्लिन एक बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है जिसे दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दूध में मौजूद कैल्शियम से कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन चिलेटिंग एजेंट बन जाता है। इस चिलेटिंग एजेंट का विकसित हो रहे दांत और हड्डियों में जमा होने से टीथ का गलत निर्माण और डिस्कलरेशन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो पढ़ें से क्वेश्चन को पहले पढ़ें। सल्फोमाइड प्रिपरेशन देते समय मेजर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? सल्फोमाइड की तैयारी
करते समय प्रमुख नर्सिंग जिम्मेदारी क्या होगी, ये आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कई बार पूछे गए क्वेश्चन है सभी, ठीक है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, एडमिनिस्टर ड्रग एट प्रिस्क्राइब टाइम्स, निर्धारित समय पर दवा दें। सल्फोमाइड की तैयारी करते समय प्रमुख नर्सिंग जिम्मेदारी क्या होगी? तो यही जिम्मेदारी होगी कि समय पर, निर्धारित समय पर दवा देना। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। ये देखिए पूछे गए क्वेश्चन है, सभी सिंपल क्वेश्चन है, और अच्छे से पहले पढ़ें क्वेश्चन को, बिना पढ़े आंसर मत दिया करें। तुक्का नहीं लगाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे तुक्का चल जाएगा आपका, लेकिन एग्जाम हॉल पे तुक्का लगाएंगे तो ज़िंदगी भर तुक्का ही लगाते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इस वजह से अच्छे से पढ़ें। देखिए क्वेश्चन है, इरिथ्रोमाइसिन देने से निम्न में से कौन सी एडवर्ज रिएक्शन हो सकती है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एरिथ्रोमाइसिन निम्न में से कौन सी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है? एरिथ्रोमाइसिन देने से कौन सी प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो सकती है? बताना है आपको क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आप पढ़ चुके होंगे। तो देखिए मतली और उल्टी, ठीक है, नौसिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, नौसिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। एरिथ्रोमाइसिन देने से कौन सी एडवर्स रिएक्शन हो सकती है? तो यहाँ पे आपको मतलब उल्टी हो सकती है और मतली भी हो सकती है, ठीक है, मतली और उल्टी। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। एरिथ्रोमाइसिन के सामान्य साइड इफेक्ट, एरिथ्रोमाइसिन के सामान्य साइड इफेक्ट में डायरिया डायरिया हो गया, नौसिया और वोमिटिंग, स्टमक पेन, एनोरेक्सिया, स्किन रिएक्शन और सोर थ्रोट होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लें इसे। देखिए एक्सप्लेन पढ़ा करें, एक्सप्लेन को इग्नोर मत किया करें, एक्सप्लेन पढ़ा करें। एक्सप्लेन से कई क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग एक्सप्लेन नहीं पढ़ते हैं, केवल आप क्वेश्चन देखते हैं और आंसर देते चले जाते हैं। इरिथ्रोमाइसिन के सामान्य दुष्प्रभाव में क्या होता है? दस्त होता है, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, एनोरेक्सिया, त्वचा की प्रतिक्रिया और गले में खराश हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्वेश्चन को पढ़ें। किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनती है? किस पौधे की छाल से मलेरिया की प्रसिद्ध दवा बनती है? तो सभी को पता है कि सिनकोना की जो छाल होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। सिनकोना की छाल से मलेरिया की जो प्रसिद्ध दवा है क्विनैन बनती है, ठीक है, क्विनैन। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं, ठीक है। सिनकोना पेड़ की सूखी छाल, ठीक है, ड्राइड बार्क, सूखी छाल से एक प्रसिद्ध एंटी मलेरिया दवा क्विनैन बनाई जाती है, ठीक है, क्विनैन। एंटी मलेरिया जो दवा होती है, एंटी मलेरियल दवा होती है, क्विनैन बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, सिंपल क्वेश्चन है, उसके बाद आंसर दें। एंटीडोट फॉर हिपेरिन, एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज, कह रहे हिपेरिन का प्रत्यक्षी है। अब हिपेरिन के प्रत्यक्षी कौन है? तो देखिए यहाँ पे प्रोटामीन सल्फेट, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, प्रोटामीन सल्फेट, एंटीडोट फॉर हिपेरिन, ठीक है, ये प्रोटामीन सल्फेट होगा। अब यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पढ़े क्वेश्चन को, 7 नंबर क्वेश्चन को। हिपेरिन ओवरडोज के कारण होने वाली ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए यूज होने वाली ड्रग कौन सी है? हिपेरिन ओवरडोज के कारण होने वाली ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए यूज होने वाली जो दवा है वो कौन सी है? आपको बताना है। हिपेरिन के अधिक खुराक के कारण होने वाली रक्तस्राव जटिलता को रोकना चाहिए, और इसके लिए दवा कौन सी उपयोगी होगी? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मिथॉर्जिन। देखिए थोड़ा क्वेश्चन ऑप्शन अल्टरनेट हुए हैं, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, मिथॉर्जिन। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मिथॉर्जिन। क्वेश्चन ऑप्शन अल्टरनेट हो गए हैं, ठीक है, सी की जगह बी हो गया, बी की जगह सी हो गया है।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मेथोर्जिन। हेपेरिन ओवरडोज के कारण होने वाली जो ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन को रोकने के लिए यूज होने वाली जो दवा है, ड्रग्स है, वो मेथोर्जिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है। एक क्लाइंट के लिए 4th हेपेरिन थेरेपी ऑर्डर की गई है। एक जो क्लाइंट है उसके लिए 4th हेपेरिन थेरेपी ऑर्डर की गई है। इस ऑर्डर को लागू करते समय नर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए, इस ऑर्डर को लागू करते समय नर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्न में से कौन सी दवा नर्सिंग यूनिट में उपलब्ध होनी चाहिए। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। अभी जस्ट आपने पढ़ा है कि एक क्लाइंट के लिए 4th हेपेरिन थेरेपी ऑर्डर की गई है और इस ऑर्डर को लागू करते समय नर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्न में से कौन सी दवा नर्सिंग यूनिट में उपलब्ध होना चाहिए। तो देखिए नर्सिंग यूनिट में उपलब्ध होना चाहिए यहाँ पे प्रोटामिन सल्फेट। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, प्रोटामिन सल्फेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। देखिए वहाँ पे एंटीडोट फॉर हेपेरिन था, लेकिन यहाँ पे क्या एंटीडोट फॉर वारफ्रिन है। ठीक है, वहाँ पे एंटीडोट फॉर हेपेरिन और यहाँ पे एंटीडोट फॉर वारफ्रिन, मतलब वारफ्रिन का प्रतिरक्षी कौन है। ठीक है, वारफ्रिन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, विटामिन के। वारफ्रिन का जो एंटीडोट है वो विटामिन के है। वहाँ पे हेपेरिन की बात हुई थी तो वो हेपेरिन में प्रोटामिन सल्फेट होगा। ठीक है, एंटीडोट का काम करेगा। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके स्क्रीन पर, पढ़ें को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। निम्नलिखित में से कौन सा एक देखिए एक्साइटेटरी अमीनो एसिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तेजक अमीनो एसिड रिसेप्टर विरोधी है। निम्न में से कौन सा एक एक्साइटेटरी, ठीक है, एक्साइटेटरी अमीनो एसिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तेजक अमीनो एसिड रिसेप्टर विरोधी है। आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, फेनसाइक्लिडीन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, फेनसाइक्लिडीन। ऑप्शन ए राइट है आपका। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। एक्साइटेटरी अमीनो एसिड, एक्साइटेटरी अमीनो एसिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट या फिर ग्लूटामेट रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एक रासायनिक पदार्थ होता है जो एक या अधिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को एंटागोनाइज या फिर एंटागोनाइजेस करता है, जैसे कि फेनसाइक्लिडाइन कीटामाइन, जैसे कि फेनसाइक्लामाइन कीटामाइन, फेनसाइक्लिडीन कीटामाइन, ये आदि। इसे अच्छे से पढ़ लें कि उत्तेजक अमीनो एसिड जो होते हैं वो रिसेप्टर प्रतिरक्षी या फिर ग्लूटामेट रिसेप्टर प्रतिरक्षी एक रासायनिक पदार्थ होता है जो एक या अधिक ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को प्रतिपक्षी बनाता है। ठीक है, प्रतिपक्षी बनाता है, जैसा कि आपका फेनसाइक्लामाइड, कीटामाइन इत्यादि। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है ये, पढ़ें क्वेश्चन को। विच एंटीडोट शुड बी गिवन फॉर नारकोटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन को पढ़ें। नशीली दवाओं, जो नशीले पदार्थ हैं, उनके सेवन के लिए कौन सी औषधि दी जानी चाहिए। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच एंटीडोट शुड बी गिवन फॉर नारकोटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, नशीले पदार्थों के सेवन के लिए कौन सी औषधि देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, नार्लोफ्रीन। ठीक है, नेलोरफिन। ठीक है, नेलोरफिन। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, नेलोरफ्रीन। ऑप्शन ए राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि नेलोरफिन हाइड्रोक्लोराइड पहला नारकोटिक या फिर ओपियोइड एंटागोनिस्ट एंटीडोट था जिसका उपयोग नारकोटिक ओवरडोज के उपचार में किया जाता है। नेलोरफिन
हाइड्रोक्लोराइड का पहला नारकोटिक या फिर ओपियोइड एंटागोनिस्ट अर्थात एंटीडोट था जिसका उपयोग नारकोटिक ओवरडोज के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। एक 2 साल के बच्चे ने एक गैरेज में रखी सोडा की बोतल से मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन निगल लिया है। एक 2 साल के बच्चे ने एक गैरेज में रखी सोडा की बोतल से मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन निगल लिया है। पेट्रोलियम डिस्टिलेट को स्वैलो करने वाले बच्चे के लिए तत्काल उपचार क्या होगा? आपको बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर गेस करें। पेट्रोलियम डिस्टिलेट को स्वैलो करने वाले निगलने वाले बच्चे के लिए तत्काल उपचार क्या होगा? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप देखकर भी आंसर दे सकते हैं, अच्छे से पढ़ें लेकिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया का दूध, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ें क्वेश्चन को। सिंपल क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एट्रोपिन ड्रग्स। गेस करें एट्रोपिन औषधियों के प्रकार। एट्रोपिन औषधियों के प्रकार कौन कौन से हैं? आपको देखना है क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, एट्रोपिन कहा जा रहा है कि टाइप ऑफ एट्रोपिन ड्रग्स, एट्रोपिन औषधियों के प्रकार कौन से हैं? आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एट्रोपिन ड्रग्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया आपका एंटीकोलिनर्जिक हो गया, वेगोलिटिक हो गया आपका, और ये आपका एंटी एरिथमिक हो गया, और ऑप्शन डी यहाँ पे आल। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा सभी। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। एट्रोपिन एएनएस के पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर पर एसिटिलकोलाइन की एक्शन को ब्लॉक करती है। जो एट्रोपिन अर्थात एएनएस के पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर पर एसिटिलकोलाइन की एक्शन को ब्लॉक करती है, अतः इसे एंटीकोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथेटिक ड्रग्स भी कहा जाता है। इसे फिर से अच्छे से देख लें। एट्रोपाइन एएनएस के पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर पर एसिटिलकोलाइन की एक्शन को ब्लॉक करती है, अतः इसे एंटीकोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स भी कहते हैं। एट्रोपिन कार्डियक वेगोलिटिक, जो आपका एट्रोपिन कार्डियक वेगोलिटिक अर्थात प्रिवेंट फंक्शन ऑफ द वेगस नर्व और एंटी एरिथमिक के रूप में भी काम करती है। देखिए जो ये आपका एएनएस है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, जो आपका एएनएस दिया गया है, एएनएस जो है ये आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो आप अगर इसे हिंदी में समझना चाहें तो इसे हिंदी में भी समझ लें। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, तो हिंदी में से समझ लें कि जो एट्रोपिन है, ठीक है, जो आपका एट्रोपिन अर्थात एएनएस के पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर पर एसिटिलकोलाइन की क्रिया को अवरुद्ध करता है, बल्कि इसे एंटीकोलिनर्जिक या फिर पैरासिम्पैथोलिटिक दवाएं भी कहा जाता है। एट्रोपिन कार्डियक वेगोलिटिक अर्थात वेगस तंत्रिका के कार्य को रोकता है और अतालता, ठीक है, रोधी के रूप में भी काम करता है। मतलब कहने का कि एंटी एरिथमिक के रूप में भी काम करता है। चलिए यहाँ पे हम 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पढ़ें क्वेश्चन को। एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट अर्थात एट्रोपिन निम्न में से एक के अलावा सभी क्लाइंट में कंट्राइंडिकेटेड होती है। अब आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें 14 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। एट्रोपिन सल्फेट निम्न में से एक के अलावा सभी ग्राहकों के लिए अनुपयुक्त होती है। सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ा होगा अगर आपने तो जरूर बताएंगे आंसर।
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए आपसे डी यहाँ पे राइट होगा, अ क्लाइंट विद यूटीआई, अ क्लाइंट विद यूटीआई, यूटीआई से पीड़ित एक ग्राहक। कहा जा रहा है कि जो एट्रोपिन सल्फेट है निम्न में से एक के अलावा सभी ग्राहकों के लिए अनुपयुक्त होती है। मतलब कि ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पे राइट होगा, अ क्लाइंट विद यूटीआई। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि एट्रोपिन यूज हाई बीपी, एट्रोपिन का जो उपयोग है वो उच्च बीपी, ठीक है, उच्च बीपी मतलब कहने का इट इंक्रीजेज बीपी ड्यू टू इंक्रीजेज एचआर एंड स्टिमुलेशन ऑफ वेसोमोटर सेंटर। एट्रोपिन का उपयोग उच्च बीपी या फिर एचआर में वृद्धि और वेसोमोटर केंद्र की उत्तेजना के कारण बीपी बढ़ाता है, ठीक है। ग्लूकोमा, इट इंक्रीजेस इंट्राआकुलर प्रेशर। अब ग्लूकोमा या इंट्राआकुलर प्रेशर को बढ़ाता है, जो आपका ग्लूकोमा है ये इंट्राआकुलर प्रेशर को बढ़ाता है, ठीक है। ग्लूकोमा आपका इंट्राआकुलर प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। एंड ठीक है, और जो आपका बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, आंत्र रुकावट, ये क्या करता है, इट सप्रेशन पेरिस्टल्सिस विच फर्दर काजेज बोवेल ऑब्स्ट्रक्शन में कंट्राइंडिकेटेड होता है। और आंत्र रुकावट या पेरिस्टल्सिस का दबा मतलब को दबाता है, जो आगे आंत्र में रुकावट का कारण बनता है। मतलब इसमें क्या होता है, विपरीत होता है, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 14 नंबर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।